चैप्टर 6 से एक्सरसाइज 6.5 का 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब 6वें क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 6वां क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है हमारे को क्वेश्चन नंबर 6 में। ABC इसमें दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A यह दिया है AB बराबर BC बराबर CA इक्वल टू 2A। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई याद कीजिए। तो देखिए ये भी भुजा जो है हमारे पास 2A है, ये वाली भुजा भी हमारे पास 2A है। अब यहां से एक लंब डाल देंगे B। अब ये भुजा जो है A हो जाएगी यहां से यहां तक, और B बिंदु है यहां से यहां तक की भुजा ये भी हमारे पास A हो जाएगी, यानी टोटल जो दूरी है वो हमारे पास 2 है। अब यहां त्रिभुज AB D में ले लेंगे। देखिए त्रिभुज AB D में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए इसमें AB का वर्ग इक्वल टू BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, यानी काण का वर्ग बराबर। अब काण क्या है इसमें AB है, आधार क्या है BD है, लंब क्या है हमारे पास AD है। तो देखिए अब AB कितना है 2A, 2A का वर्ग हो जाएगा इक्वल BD कितना है A का वर्ग हो जाएगा प्लस AD कितना है हमारे पास निकालना है। अब ये हो गया 2 दूनी 4 A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। A को इधर लेके आएंगे 4A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब हमें AD निकालना है का स्क्वायर इक्वल 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा 3A का स्क्वायर। अब AD निकालना है तो इधर 2 की पावर है, इधर जाके 1 में 2 की पावर हो जाएगी तो ये रूट चढ़ जाएगा 3A का स्क्वायर। तो AD इक्वल टू √3A। इसमें कोई मात्रा नहीं दे रखा है तो इकाई लिख देंगे इसको इकाई, यानी AD प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई √3A होगी। अतः यहां करके लिख दो, नीचे लिख दो अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई √3A इकाई होगी। ये जो आंसर है चाहे तो इसका लंब ये डाल दो, चाहे ये वाला लंब डाल दो, कोई भी लंब डाल दो, प्रत्येक लंबाई हमारे पास √3A होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए एक समचतुर त्रिभुज दे रखा है, समचतुर त्रिभुज बना लेते हैं। सम्मान बराबर A B C D। यहां O बिंदु डाल दिया। देखिए ए भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि ABCD
एक सम चतुर्भुज है। अब कह रहा है कि भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के बराबर होता है। तो सिद्ध करना है कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस DA का वर्ग इक्वल टू AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग, यानी चारों भुजाओं का जो वर्ग है, तो भुजाओं के वर्ग किसके बराबर होता है? भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए हल, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अब ये हमें पता है कि ये समकोण पर एक दूसरे को बराबर बांटते हैं। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे। ये क्या है हमारे पास? एक दूसरे को समकोण पर विभाजित कर रहे हैं। तो देखिए ये तो हमारे पास O बिंदु है यहाँ, तो AOB में ले रहे हैं। तो AB का वर्ग इक्वल टू OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में तो BC का वर्ग इक्वल टू OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब त्रिभुज COD में लेंगे, त्रिभुज COD में तो ये हो जाएगा CD का वर्ग इक्वल टू OC का वर्ग प्लस OD का वर्ग, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब त्रिभुज AOD में ले लेंगे, त्रिभुज AOD में तो ये हो जाएगा AD का वर्ग या DA का वर्ग कर लो, DA का वर्ग बराबर OD का वर्ग प्लस OA का वर्ग, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3, 4 को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर जब इसे जोड़ेंगे तो देखिए AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस DA का वर्ग इक्वल टू, जब इधर के राइट हैंड के पास जोड़ेंगे RHS वाले तो OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग प्लस OC का वर्ग प्लस OD का वर्ग प्लस OD का वर्ग
प्लस ओ ए का वर्ग। ये चारों हमारे पास यहां से हो जाते हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहां से लिख लो ओ बी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग। अब हमारे पास क्या है, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग इज इक्वल टू। अब देखिए यहां पर क्या है, हमारे पास ओ ए दे रखा है, दो ओ ए है, 2 ओ ए का वर्ग प्लस 2 ओ बी का वर्ग प्लस 2 ओ सी का वर्ग। इसे नीचे लेकर थोड़ा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग इक्वल टू 2 ओ ए का वर्ग प्लस 2 ओ बी का वर्ग प्लस 2 ओ सी का वर्ग प्लस ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी 2 ओ डी का वर्ग। ये बन गया। अब 2 इसमें से हमें कॉमन मिल रहा है तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर 2 तो हमारे पास कॉमन आ गए। अब ये ओ ए क्या है, जब समद्विभाजित करते यहाँ पर हमने लिखा कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो देखिए यहीं से लेंगे ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग इज इक्वल टू 2। अब ये हो गया 1/2। ओ ए क्या है हमारे पास, ओ ए जो हमारे पास है वो 1/2 ए सी का वर्ग है। ओ बी क्या है, 1/2 बी डी का वर्ग है प्लस ओ सी भी 1/2 ए सी का वर्ग है प्लस 1/2 बी डी का वर्ग है। ये हमने यहां से क्लियर कर दिया। अब देखिए यहां पर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग इज इक्वल टू 2 कोष्टक में 1/4 ए सी का वर्ग प्लस 1/2 1/4 हो जाएगा बी डी का वर्ग प्लस 1/4 ए सी का वर्ग प्लस 1/4 बी डी का वर्ग। ये हमने निकाल लिया। अब देखिए थोड़ा ऊपर में साफ कर लेते हैं ऐसे। अब देखिए 1/4 जो है इसमें से कॉमन आ रहा है तो 1/4 कॉमन ले लेंगे। ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग इज इक्वल टू 2 गुणा 1/4। अब कोष्टक में बच गया हमारे पास ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। अब देखिए 2 दूनी 4, ये हो गया ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग
इज इक्वल टू 1/2। अब इधर AC कितना हो गया, 2AC हो गए, 2AC का वर्ग प्लस BD और BD का वर्ग। अब देखिए 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस DA का वर्ग इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2। कोष्टक में बच गया हमारे पास AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग, 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो अब AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस DA का वर्ग इज इक्वल टू AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। तो यही हमारे पास सिद्ध करा रहा था कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक आकृति दे रखी है यहां पर, ABC ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, DEF अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दे रखा है कि त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में कोई बिंदु O है और OD लंब है BC पर, OD लंब हो गया BC पर, OE जो O बिंदु है OE लंब है AC पर और OF लंब है AB पर। ये हमारे को दे रखे हैं, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि दो पार्ट सिद्ध कराना है इसमें, OA OB OC, OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग माइनस OD का वर्ग माइनस OE का वर्ग माइनस OF का वर्ग इज इक्वल टू AF प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग। दूसरा दे रखा है AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग इज इक्वल टू AE
प्लस सी डी प्लस डी एफ। देखिए अब यहां पर रचना ले लेंगे। रचना से लेंगे ओ को ए बी सी से मिलाया, ओ को ए बी और सी से मिलाया। तो देखिए यहां पर ए को जो है इससे मिलाएंगे, बी से मिलाएंगे और सी से मिला देंगे। तो त्रिभुज ए ओ एफ में त्रिभुज हल करेंगे इसे। त्रिभुज ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें हो जाएगा ओ ए का वर्ग इज इक्वल टू ओ एफ का वर्ग प्लस ए एफ का वर्ग। समीकरण नंबर 5। अब त्रिभुज बी ओ डी में, त्रिभुज बी ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से ही आएगा ये भी। तो देखिए ओ बी का वर्ग इज इक्वल टू ओ डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब त्रिभुज सी ओ ई में, सी ओ ई में, इसमें सी ओ ई में जाएंगे तो ओ सी का वर्ग इज इक्वल टू ओ ई का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। समीकरण नंबर, तीनों समीकरणों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो देखिए समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग इज इक्वल टू ओ एफ का वर्ग प्लस ए एफ का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। ये जब हमने जोड़ दिए तो ये क्या निकला है हमारे पास, पूरे जुड़ करके बन गए। अब देखिए अब इसमें ये तो हमारे पास जैसे कैसे रहेंगे ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग। अब इसमें से क्या करेंगे हम, देखिए ओ डी है और ओ ई है तो इनको पक्षांतर इधर कर लेंगे, माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग। ये ओ एफ आ गया हमारे पास, ओ डी आ गया, ओ ई आ गया। अब बचा क्या हमारे पास, अब देखिए इधर बचा हमारे पास ए एफ का वर्ग प्लस एक बच गया बी डी का वर्ग हो गया प्लस सीई का वर्ग। यही इसने प्रूव कराया था कि ये हमें सिद्ध करके देना है, तो ये हमारे पास सिद्ध हो जाता है पहला पार्ट। ये वाला यहां सिद्ध हो गया। अब पुनः क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले में पुनः ऐसे ले लेंगे हम। तो देखिए पुनः
ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग इज इक्वल टू ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। अब देखिए दूसरे वाले में ए एफ बी डी और सी ई ये पूछा गया। अब देखिए इसमें ओ ए हमारे पास ये दे रखा, ओ ए में से अगर हम ओ एफ को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए एफ बचेगा हमारे पास नहीं। इसमें से ओ ए में से अगर हम ओ ई घटाएंगे, देखिए ओ ए का वर्ग माइनस, अब इसमें से क्या घटाएंगे, ओ ई घटाएंगे, ओ ई का वर्ग घटा दो प्लस। अब दूसरा वाला हमारे पास क्या है, अब दूसरा वाला है हमारे पास ओ बी का वर्ग। अब ओ बी के वर्ग में से ओ एफ घटा दो माइनस ओ एफ का वर्ग। जब ओ बी में से ए एफ घटाएंगे तो क्या बचेगा, बी एफ बचेगा हमारे पास। अब प्लस, अब हमारे पास है ओ सी, तो ओ सी के वर्ग में से अब हमारे पास क्या बच गया, देखिए ओ एफ घट गया, ओ डी घट गया, अब हमारे पास ओ डी बचा, तो ओ सी में से हम ओ डी को घटा देंगे। बराबर में क्या है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। अब ओ ए माइनस ओ ई, ओ ए माइनस ओ ई किसके बराबर है, ए ई के, ए ई का वर्ग प्लस। अब ओ बी माइनस ओ एफ, ओ बी माइनस ओ एफ किसके बराबर है, बी एफ के, बी एफ का स्क्वायर प्लस। अब ओ सी में से ओ डी घटाएंगे, ओ सी में से ओ डी घटाएंगे तो क्या बचेगा, सी डी, सी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, बराबर में ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। यही हमारे पास प्रूव कराया है, याद करके लिख दो, या ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यही हमारे पास प्रूव कराया था इसने। दूसरे वाले में देखिए, दूसरा वाला क्या है हमारे पास कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ये हो गया। अब ए ई प्लस सी डी, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ये वाला सिद्ध हो के आ जाता है दूसरा वाला हमारे पास। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास, 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, अब 9वां क्वेश्चन कहता है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो देखिए एक यहां पर खिड़की है, यहां पर ए बी और सी। तो इसमें कहा 10 मीटर लंबी सीढ़ी, तो ये तो सीढ़ी है 10 मीटर और 8 मीटर भूमि, ये कहा दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंची। अब ये जो दे रखा है ये 8 मीटर दे रखा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचे। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। अब देखिए ये दूरी इसमें पूछी गई है, ये वाली दूरी, इसे मान लो x, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, माना सीढ़ी की
लंबाई AC बराबर 10 मीटर और खिड़की की ऊंचाई AB बराबर 8 मीटर एवं अब आधार से क्या करा, दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे सिरे की दूरी एवं दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी x मीटर है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब देख पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC कितना है हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब देखिए 100 इज इक्वल टू 64 प्लस x स्क्वायर। 64 को इधर ले आएंगे, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये बच के 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब x का मान निकालेंगे, अंडर रूट कितना हो जाएगा 36, क्यों इस पे चढ़ा हुआ है, इस पे जब स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों बच्चों वर्गमूल इस पे इक्वल टू घात आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 6 मीटर। ये आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा भाग एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तना रहे जब तार की लंबाई 24 मीटर है। देखिए सेम क्वेश्चन है, साफ कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 10। ABC। अब देखिए इसमें दे रखा है 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, ये तो 18 मीटर है। ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ये 24 मीटर दे रखा है हमारे को। अब ये दूरी पूछी गई है, तो देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय है तो इसमें क्या है, AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब देखिए इसमें ना बराबर दे रखे हैं, AC दे रखा है 24 का वर्ग इज इक्वल टू AB हमें निकालना है प्लस BC दे रखा है 18। अब ये हो गया। अब 24 का वर्ग कितना होगा 576 इज इक्वल टू AB का वर्ग प्लस, अब 18 का वर्ग करेंगे हम, तो देखिए 8 8 64 की 4 हासिल लागी 6 और 1 दूनी 2 2 8 16 16 दूनी वो 1 दूनी 2 2 8 16 16 और 22 22 की 2 हासिल लागी 2 1 1 और 2 3 324 हो गया। अब AB का वर्ग हमें निकालना है, तो 324 इधर आ जाएगा 576
-324। अब AB का वर्ग, अब देखिए 6 में से 4 गए, 2 बचे। अब 7 में से 2 गए, 5 बचे। अब यहां पर क्या है 2, यानी 252। अब 252 के जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना बनेगा ये? अब AB का वर्ग इज इक्वल टू √252। तो 252 के जब हम फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 तक काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो देखिए एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो ये संख्या हो जाएगी AB इज इक्वल टू 2 गुणा 3 √7। तो AB इज इक्वल टू 6 √7 मीटर। यानी जो हमारे पास दूरी है